माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ादाराने सैयदुश शुहदा रात की तारीकी और उस तारीकी में शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम का जुलूस। मैं मोहतरम भाई से गुजारिश करूंगा जब दुलजना को उधर को ले लें ये एक जगह को, क्योंकि मैं इनको देख रहा हूँ या आप ही की तरफ मुतवज्जे हैं। जी मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, ज्यादा धूल नहीं देना। इस रात की तारीकी में शुहदाए करबला का मातम करने वालों, मुझे वो मंजर याद आ रहा है कि जब मसाइब ने भी सुनेगा। मुझे 20 मिनट का वक्त दिया है, कोशिश करूंगा 20 मिनट से पहले ही आपके अपनी बात को तमाम करूंगा। मुझे वो मंजर याद आ रहा है आप हजरात को देखकर, मसाइब का जुमला, लेकिन फजाइल में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि शबे आशूर इमाम ने अपने असहाब से कहा, मैं तुमसे बैयत उठाए लेता हूँ, सब चले जाओ, ये मेरे दुश्मन है। जब कोई ना गया फिर इमाम ने फरमाया कि तुम्हें चिराग के उजाले में जाने में शर्म महसूस होती है, लिहाजा मैं चिराग भी खुल के देता हूँ। अब जो दोबारा चिराग रोशन हुआ तो सबके हाथों में नंगी तलवारें थी और अपनी गर्दनों पर रखे हुए थे। कोई नहीं गया। ये कौन सी शब है? शब आशूर। इस शब की इमाम मजलूम करबला ने पिसरे साद से मोहलत मांगी थी। मैं आपसे सवाल यह करना चाहता हूं कि इमाम को इस शब की मोहलत मांगने की क्या जरूरत थी, जबकि उनका बाजू हजरत अब्बास जैसा बहादुर हो, है ना? सवाल ये निशान। शायद उसकी वजह ये हो, तवज्जो सुनेंगे जुमला, गालिबन 8-10 साल पहले जब इतनी चहल पहल यहाँ नहीं थी इसी इमाम बारगाह में, इसी शब में मैंने एक जुमला कहा था, वो मुझे आज भी याद आ रहा है कि इमाम ने
उस शब की इजाजत क्यों मांगी थी? शायद वजह ये रही हो कि सुबह आशूर तक कोई है जो अभी जहन्नम की वादियों में टहल रहा है। गौर अगर आप कर लें, जहन्नम की वादियों में टहल रहा है ताकि सुबह आशूर होने तक जहन्नम की वादियों से निकलकर जन्नत की वादियों में आ जाए। मैं गौर कर रहे आप, इसलिए एक शब्द की मोहलत मांगी। गरज इमाम के सब चाहने वाले आप हजरात, ये दुनिया इस्लाम को, बिलखुसूस दुनिया इस्लाम मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, हम मुतवज्जह करना ये चाहते हैं कि ये जुलूस अज़ा नहीं है, बल्कि इस्लाम के सबसे पहले आतंकवादी के खिलाफ एहतजाज है। इसलिए कि गमे हुसैन हमारे कुलूब में है, हमें दुनिया को दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। हम तो ये बताना चाहते हैं कि शिया कौम वो है कि 1400 साल से लेकर आज तक जितने भी आतंकवादी, जितने भी दहशतगर्द आए हैं, अगर उनका मुकाबला करने वाली कौम है तो वो शिया कौम है। और यही अलामत है, वरना इस शब में जहाँ दुनिया आराम कर रही है, क्या दुनिया आराम कर रही है, ये अपने बिस्तरों को छोड़कर, क्यों? इसलिए ये बताना चाहते हैं करबला का रुख करके, मेरे मौला आपने सन 61 हिजरी में अपने वक्त के यजीद का मुकाबला किया। आज हम भी उसी यजीद और यजीद जैसों के मेरी आधी बोतल रखी दे दें पानी की, वो अगली 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 ये आधी वाली आधी ये दे दी। सलात पढ़े मोहम्मद वालों, मुतवज्जे रहे आप, मुतवज्जे रहे। आज दुनिया में मीडिया के जरिए हो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सबको पता है, तवज्जो रहे, सबको पता है कि आज यजीद के दिफा में कितने यजीदी खड़े हो गए। एक यजीदी नहीं, एक यजीदी नहीं, ना मालूम कितने यजीदी दिफा में आ गए हैं। और हत्ता बेहयाई की इंतहा कर दी। सुनिए, बेहयाई की इंतहा ये कि अब तो ये भी कहना शुरू कर दिया, मैं उन्हीं के लफ्ज कह रहा हूं, ये भी कहना शुरू कर दिया कि यजीद रहमतुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कि यजीद रहमतुल्लाह ने हुसैन इब्ने अली या हुसैन रजी अल्लाह को कत्ल नहीं किया। पहला तो जवानों में आपसे सवाल है, वो हो या दूसरा उम्मत मुस्लिमा के अफराद हो, अजीब मंतिक है, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह।
या अली। अच्छा चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए उनकी बात को मान लेता हूँ। बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, सुनिए। थोड़ी देर के लिए उनकी गुफ्तगू को हम तस्लीम कर लेते हैं। आप कह रहे हैं ना कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। ठीक है भाई, आप कह रहे हैं, लेकिन चाहे मुल्ला मुफ्ती जो भी हो, मेरा उनसे एक सवाल है। तवज्जो से सुनिएगा ऐसी गुफ्तगू। एक सवाल है, ये जमाना तरक्की का जमाना है। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो रहे। ये जमाना तरक्की का जमाना है, एजुकेशन का जमाना है, पढ़ाई का जमाना है। आज इस दौर में ये तहकीक मत करो। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो रहे आपकी। ये तहकीक मत करो कि हुसैन इब्ने अली को यजीद ने कत्ल नहीं किया। पहले तो तुम अपने ज़हन में ये रख लो, अरे जो शे अज़हर मिना शम्स हो, सूरज से भी ज्यादा रोशन हो, उसको आप कह रहे हैं कि यजीद ने कत्ल नहीं किया। ठीक है, आपके मंतिक है ना, लेकिन हमसे सुने, जब ये तरक्की का जमाना है, तहकीक का जमाना है, हम इस गुफ्तगू में, इस बहस में पढ़ते ही नहीं कि हुसैन को यजीद ने कत्ल किया या नहीं। हम ये बेहुदा गुफ्तगू करते नहीं। हमें तो ये तहकीक करना, जुमला मेरा राय गला हो जाए, हमें तो ये तहकीक करना है कि यजीद जैसे को, यजीद को हुकूमत इस्लामिया की मसनद तक पहुंचाने वाले खड़े खड़े हर शख्स को तवज्जो रहे। हमें यह तहकीक करने की जरूरत है भाई कि हुकूमत इस्लामिया और उसकी मसलत पर शराबी, कबाबी, फाजिर और फासिक, आखिर उसको लाने वाले कौन है? वाह 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 जी। अब आप तारीख का राग गर्दानिए, मुझे कहीं इधर उधर नहीं जाना है। मैं तो शॉर्ट में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। सन 11 हिजरी में हुजूर सरवर कायनात के विसाल के बाद एक मीटिंग वजूद में आई। जी, मीटिंग वजूद में आई और उसके बाद जो इस्लाम का, तवज्जो रहे, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान, सब जानते हैं, कोई उसका मुहिब नहीं है। सुनिए तवज्जो से। अबू सुफियान, हालांकि बाद में इस्लाम लाया, वो अलग की बात है। अबू सुफियान मौलाए कायनात के पास आता है और आने के बाद कहता है, ए अली, तवज्जो, हे अली, ये खिलाफत तो आपका हक है, आपका हक है। तो मौला ने कहा, फिर क्या मतलब? कहा उठिए, कहा किस लिए? कहा इनका मुकाबला कीजिए। और ए अली, जहां आपका पसीना टपकेगा वहां हम अपना खून बहाने के लिए तैयार है। तवज्जो रहे, जुमला आपकी अज़हान आलिया कीमती समातों के हवाले कर रहा हूं। एक मर्तबा मेरे मौला ने जब ये सुना तो बड़े जोश से एक जुमला कहा, अबू सुफियान, ये बता दो तू इस्लाम का ठेकेदार कब से हो गया? तू इस्लाम का चाहने वाला कब से बन गया? जब इसने ये देखा
कि अब यहाँ तो भाई गाड़ी चलने वाली नहीं है, समझे आप? तो अब इसने दूसरा क्या कहते पैंतरा बदला और सीधे सकीफा में तशरीफ लाए, और जैसे ही वहां पर आए इनका इस्तकबाल किया गया, खुश आमदीद कहा गया, अहलन व सहलन, तवज्जो है आप हज़रात की, अहलन व सहलन, खुश आमदीद इनको कहा गया। और अब तक अगले जुमले सुनिए, और बतौर इनाम मुल्क शाम का पूरा इलाका इनके हवाले कर दिया। देखिए आप, पूरा इलाका इनके हवाले कर दिया। अब इनके हाथ में मुल्क शाम है। अब इनके हाथ में जैसे ही हुकूमत शाम मुल्क शाम आया, सबसे पहला अपने बेटे माविया को तख्ते हुकूमत पर बिठाया, और अब जब माविया के जाने का वक्त करीब आया तो अब माविया ने एक मतलब सवाल करो, मोहम्मद आखिरी जुमले अजीजों, जाने का वक्त नजदीक आया, अपने बेटे यजीद को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा बेटा सुन, अजीजों तारीख सुनने के आदी बने, हक बात समझने की कोशिश करें। जितने भी अफराद मेरी बात को सुन रहे हैं, तारीख खंगाल कर देखें। कहा बेटा सुन, ये इस्लाम की गेंद, तवज्जो रहे मेरी तरफ, ये गेंद हुकूमत की गेंद अब तेरे हाथ में है, ये तेरे हाथ में है। जिस तरह तू चाहे नचा। तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो इसका मतलब जो बोल रहा कोई नहीं है। देखिए मुझे कहा 20 मिनट, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो मैं फिर 1 घंटे में पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाह मेरा बिस्मिल्लाह मिजाज है ये। बिस्मिल्लाह। इसने कहा आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, देखा मैंने पूछा जी। तकबीर, खैर अपने बेटे को कहा बेटा जिस तरह चाहा इसे गेंद को नचा। यहां तक मैं ले आया हूं आपको कि मसलक तक कौन लाने वाले हैं मुझे नहीं मालूम, तारीख भरी हुई है, लेकिन एक शेर जरूर मैं पढ़ूंगा। सवाल ये नहीं टूटा के बच गया शीशा, सवाल ये था कि पत्थर कहाँ से। सवाल ये नहीं टूटा के बच गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया। वाह 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 वाह। हमें तो यही तो देख रहा है भाई, हमें यही देखना है। लीजिए बेटे ने, बाप ने बेटे के हवाले की, और करने से पहले अभी की नहीं क्योंकि मौजूद था, करने से पहले एक बात कही, वो तवज्जो सुन लीजिए, बात खत्म हो रही है हमारी। कि बेटे सुन, इस्लाम की गेंद तेरे हाथ में, जिस तरह तू चाहा नचा, जिस तरह तेरी मर्जी। लेकिन ये तवज्जो से मेरे ज़ाया ना हो जाए जुमले। लेकिन बेटा तू सबको अपने लिए ज़ेर कर सकता है, तवज्जो रहे, तू ज़ेर कर सकता है, तू सबसे अपनी बात मनवा सकता है, तू सबसे अपनी बैत ले सकता है, लेकिन मेरे लाल मेरे चहीते, हाय हाय वाह 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 वाह, मेरे चहीते, या दूसरे लफ्जों में को मेरे नूरे चश्म है ना, मेरे चहीते हरगिज भी इन 3 आदमियों से मत टकराना। क्या कह रहा हूं? इन 3 से कौन? सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर,
इनसे सवाल ना करना। सुनिए, अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे रज़ी अल्लाह, अब्दुल्ला इब्न उमर, इनसे भी सवाल बैत ना करना, इनसे भी ना टकराना। और तीसरे, तवज्जो है आप हजरात की, मैं देख लूंगा कितने उससे आप तवज्जो से सुन रहे हैं। तीसरे हैं हुसैन इब्ने अली, बेशक हुसैन इब्ने अली। अब जो कीमती जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ, मुझे कौन कह रहा है बाप? बाप कौन? बोलिए, जल्दी बोले, कौन बाप? कुछ नहीं पता इसका मतलब, बोलिए, जोर से बोलिए जी। माविया कह रहा बेटे को बेटे। तीसरे हुसैन इब्ने अली, और जो कीमती जुमला वो ये, क्योंकि माविया जानते थे, जंगे सिफीन देख चुके थे, वाह 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 वाह। अली के साथ में जंगे सिफीन में लड़ चुके थे, जानते थे। क्या जुमला कहा? सुनिए, मांगे ना बेटे से, यजीद से, सुन बेटे, मुमकिन है ये दो, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपका मुतालिया आपको सुनिए, मुमकिन है बेटा ये दो, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, मुमकिन है तेरे झांसे में आ जाए। नहीं बोल कर रहे हैं, मुमकिन है तेरे झांसे में आ जाए, लेकिन मैं जानता हूं हुसैन इब्ने अली के दिल में अली का दिल है। वाह 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 वाह। मैं जानता हूं वो कभी भी तुझसे बैयत करने वाला नहीं है। बेशक बेशक। अब समझ में आया, फारसी का एक मिसरा है, पुश्ता शुद्ध हुसैन दर सकीफा। और फिर बैठते ही खिलाफत पर, जब हुकूमत को लेनी, क्या कहा? लहबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबर जा वला वहयुन नज़ल। किसने कहा? ये यजीद ने। किस तरीके से? तौहीद इलाहिया का, अहकाम इलाहिया का मजाक उड़ा रहा है। क्या कहता है कि ये ढोंग है, माज़अल्लाह, ये खिलाफत, हुकूमत, ये ढोंग है। और किसका? बनी हाशिम का खेल है, नाइबत बनी हाशिम का खेल है। लिहाजा उन पर ना कोई खबर आई, न कोई वही नाजिल हुई। समझे आप? अब समझ के उसके किरदार को अब दुनिया को बताइए, याद रख के मेरे जवानों, यजीद की हुकूमत कितने दिनों की पता आपको? जिसको पता हो बोले, उनके लिए दुआ हो गया। यजीद की हुकूमत कुल 2.5 साल की। कितने? 2.5 साल की। और उसके करतूत, मुझे अब उसका जवाब देना है। वो जो ये एतराज करते हैं, साहब हुसैन को यजीद ने कत्ल नहीं किया। अरे चलो, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को कत्ल किया या नहीं किया? इस 2.5 साल की उम्र, 2.5 साल के अरसे में सबसे पहला यजीद का कारनामा उसके नजदीक हुसैन इब्ने अली नवासे रसूल का कत्ल। दूसरे साल मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी 3 रोज तक घोड़ों का अस्तबल बना रहा। वहां मुसलमान भी थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले भी थे, असहाब भी थे, बुजुर्गों वाले। कोई बोला, और जो तारीख ने नकल किया है ना, अहले मदीना की खवातीन के साथ वो
जुल्म किया गया, वो बेहुरमती की गई, वो शोषण किया गया। जो तारीख ने लिखा कि 1000 बच्चे यजीद के करतूत की वजह से नाजायज पैदा हुए। अब जुमला आपके हवाले, अगर आपने कदर कर ली फर्दन फर्दन। अजीजों, 1400 साल से लेकर आज तक जो यजीद के दिफा में खड़े हुए हैं, गौर करें, यजीद के दिफा में खड़े हुए हैं, ये उसी हरामजादों की नस्ल। क्या करूं? वही जो 1000 बच्चे, उसी नस्ल से इन लोगों का राब्ता है। वाह 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 वाह। जो आज को कह रहे हैं, और चौथा और आखिरी, तीसरा और आखिरी, मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही तो गुजारिश करके कहता हूँ, अरे जो ये लोग कह रहे हैं चलो तुम्हें हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, तो खाना काबा मस्जिद नबवी से तो है। और तीसरा इसका कारनामा, बैतुल्लाह काले काबा के पर्दे में आग लगा दी गई। अब भी वो रजी अल्लाह। बहरहाल अजीजों, ये आपने सुन लिया, मैंने आपके हवाले कर दिया, लेकिन फिर मैं कहूँगा हम आज़ादारी सैयदुल शुहदा मना रहे हैं। ये मेरा एक मैसेज है। 4 दिन बाकी हैं, 7, 8, 9, 10। आपके ऊपर फर्दन फर्दन सब पर वाजिब ये है कि किसी भी बंदे खुदा को अपनी तरफ से कौल से, फेल से, अमल से अजियत नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए, और आपका अमल ऐसा होना चाहिए कि दूसरी कौमें देखकर कहे जब ये इतने बुलंद है तो इनका ईमान कितना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दु वलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ों, मसाइब का टाइम नहीं है, मातम हुसैन।